Hey guys, welcome back to my channel. So basically आज मैंने क्या क्या कर लिया है पहले उस पर बात कर लेते हैं और सिक्स तक कैसे पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है उस पर बात कर लेंगे और पेपर्स एफटीएस का क्या यूज है उस पर भी बात कर लेंगे, है ना। तो सिक्स को मेरा पहला एआईटीएस है फुल मॉक सिलेबस का। तुम लोग का एट को है, मुझे अच्छे से पता है ना। एफटीएस जिसने खरीदा उसका एट को है और रेगुलर बैच वालों का रेगुलर बैच मतलब जिन्होंने बहुत पहले टेस्ट सीरीज ली होगी ना, उसको सारे टेस्ट सीरीज मिले थे एक साथ, आईटीएस एफटीएस दोनों। तो मेरा एआईटीएस सिक्स को है फुल सिलेबस पहला, जो कि भाई एआईटीएस जो होता है ना, एआईटीएस में क्वेश्चन बाहर के बहुत सारे आते हैं, तो इस बार भी बाहर के क्वेश्चन तो होंगे। फायदा भी नहीं होगा कोई पेपर देने का उतना ज्यादा, लेकिन एक सही रहेगा कि मतलब पहले अगर सिक्स को पेपर ठीक नहीं जाता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गलतियां पता कर लूंगा कि भाई मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो सिक्स वाला पेपर इसलिए मेरे को बेसिकली देना है, कोई उतना उसमें मुझे स्कोर नहीं देखना। मेरा मेन मोटिव एट से जो है एफटीएस उस पे ही रहेगा, बट सिक्स को आईटीएस देना है तो उस पे भी फोकस पूरा है कि सिक्स तक मैं कैसे भी रिवाइज कर लूं, है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या कर लिया। आज मैंने एसएचएम कर लिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया जोलॉजी में, है ना। अभी मैं बायोमोलिक्यूल्स कर रहा था, तो हाफ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर लिया है और अभी बायोमोलिक्यूल्स पूरा खत्म कर लूंगा। ठीक है। फिर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री उठाऊंगा। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कल रात में मैंने पढ़ लिया था पूरा शॉर्ट नोट से। तो अभी हाइड्रोकार्बन के आकाश के सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा मॉड्यूल के बेसिकली। और देन उसके बाद अगर मतलब पहले तो फिर एक फिजिकल का चैप्टर उठाऊंगा, है ना, क्योंकि आज मैंने एसएचएम कर लिया है फिजिक्स में, तो अभी एक फिजिकल का भी उठाऊंगा। क्योंकि फिजिकल में दो तीन बार पढ़ूंगा भाई, एटलीस्ट इन 30 डेज के अंदर दो तीन बार पढ़ लूंगा, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट मेरा वीक ना रह जाए। और फिजिकल में नंबर नहीं कटने देना है ना। तो पहले मैं वो करूंगा, फिजिकल उठाऊंगा, एक चैप्टर उसका खत्म करूंगा रिवाइज करके। क्योंकि अभी मैंने काइनेटिक्स अभी रिवाइज किया है कल, तो वो भी हो गया, मतलब अच्छा खासा पोर्शन कल मैंने रिवाइज किया। 5 चैप्टर्स कर लिए कल, और आज भी यही फोकस रहेगा कि 5 6 चैप्टर्स करूं। और मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी कि ये वाला तो चलो रिवीजन हो रहा है, सिक्स तक हो रहा है, ठीक है कैसे भी। बट उसके बाद के जितने भी रिवीजन होंगे मैं वो 1 या 2 दिन के अंदर सारे चैप्टर 11 12 के खत्म कर दूंगा, क्योंकि बस नोट्स पलटूंगा मैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। जहां जहां गलती हो रही है वही। बाकी मेरी स्ट्रेटेजी क्या है सिक्स के लिए। तो अगर टाइम बचता है फाइव को मेरे पास, है ना, तो फाइव को मैं एफटीएस के जो पेपर्स हैं जो पहले दिए हैं बस उसको सॉल्व करूंगा। बस वही करने वाला हूँ मैं, पूरे दिन वही करने वाला है फाइव को, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा कि उठा ली किताब बार बार पढूं। अगर फिर मैं नई चीजें पढ़ूंगा तो फिर मैं यही होगा कि फिर मैं दिमाग में कुछ रह नहीं जाएगा और नई चीजें भर जाएंगी ना, तो वो फिर फालतू है। अगर एफटीएस दिया है उसका एनालिसिस किया है तो वो तुम्हारे लिए पुराना हुआ है ना। तो वही करूंगा एनालिसिस, और उसके बाद मैं एफटीएस देने जाऊंगा, एआईटीएस सॉरी, एफटीएस के पेपर लगा के। ठीक है। बेसिकली यही करने वाला हूँ इस वाले में। एंड मैंने अभी आकाश की मॉड्यूल उठाई थी केमिस्ट्री की, उसमें मैंने देखा यार एफटीएस में कई क्वेश्चन आए हुए हैं भाई उससे। मतलब डायरेक्ट उसमें कोई वैल्यू, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है भाई। मैंने केमिकल बॉन्डिंग उठाया था, केमिकल बॉन्डिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आकाश मॉड्यूल से। एक चीज और बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया हैक है अगर एफटीएस में स्कोर करना अच्छा। तो जो एफटीएस की बायो वो आती है ना, क्या बोलते हैं, माइंड मैप बायो की, है ना, जोलॉजी अल्ट्रा एंड बॉटनी अल्ट्रा करके, है ना। वो तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कहीं पे भी ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तुम बस उसको रिवाइज करके जाओ, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और मतलब बहुत सही है वो भाई, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो बॉटनी जोलॉजी में बस तुम वही करके जाओ भाई। तुम 360 में 320 300 क्रॉस कर जाओगे, आराम से क्रॉस कर जाओगे मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने एवोल्यूशन के लिए उसी से पढ़ा था, और एवोल्यूशन में मेरे मतलब एवोल्यूशन के सारी क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे करेक्ट थे, जो पिछला वाला एआईटीएस हुआ था उसमें। सो होपफुली तुम समझ गए होगे कि तुमको जोलॉजी और बॉटनी कहाँ से रिवाइज करना है। हर बार तुम एनसीईआरटी नहीं खोल सकते, लास्ट का टाइम है। तुम एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लो, मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लियो तो तुम रिवीजन करने के लिए एक बार वही वो एनसीईआरटी माइंड मैप अल्ट्रा आकाश का यूज करके देखो। और मेरे को जरूर बताना तुम्हारा पेपर एफटीएस का कैसा गया, क्योंकि मैं एफटीएस स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिक्स को फुल मॉक है ना, तो इस वजह से मुझे स्किप करना पड़ेगा। सो होपफुली तुम समझ गए होगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।